थोड़ी ही देर में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर। यह बैठक होगी कुछ ही देर में। इसी से आगे की रणनीति तय हो जाएगी। राज्यपाल के पास समर्थन वापसी के लिए कब जाना है, कब लेटर देना है, यह भी तय हो सकता है। इस बीच जो समर्थक विधायक हैं शिंदे के साथ, उनके साथ एक अहम बैठक उनकी होगी, जिसमें अगली रणनीति को निर्धारित करेंगे, तय करेंगे। राज्यपाल के साथ मुलाकात करना, उनसे बात करना, समर्थन वापसी की बात करना, कब उनके पास जाना है, दरअसल कब लेटर भेजना है, ये सब कुछ तय हो सकता है इस अगली अहम बैठक में। महाराष्ट्र के इस पूरे सियासी संकट के केंद्र में एकनाथ शिंदे ही हैं। एकनाथ शिंदे ही वो शख्स हैं जिनके नेतृत्व में सारे बागी विधायक जो हैं वो गुवाहाटी में होटल में मौजूद हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे ही वो तय करेंगे कि आगे अब यहां से क्या होना है। अगली बड़ी खबर इस वक्त की, जो सियासी संकट बढ़ रहा है। 17 सांसद शिंदे के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। मुश्किलें उद्धव ठाकरे की और ज्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि शिवसेना के सांसद भी बागी हुए जा रहे। 17 सांसद की संख्या है जो शिंदे के संपर्क में आ गए। सूत्रों के हवाले से खबर है, सांसदों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया। सूत्रों के हवाले से खबर। और आइए अब आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कल क्या ऑफर रखा था शिव सैनिकों के सामने, शिवसेना के विधायकों के सामने, और एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी शर्त क्या है, ये सब आपको बताते हैं। तो जो उद्धव ठाकरे का ऑफर है, उनका कहना था कि सीएम पद में छोड़ दूंगा और शिंदे की शर्त बरकरार, अघाड़ी से नाता तोड़ो। ये ऑफर और शर्त की बात हो रही है। एनसीपी कांग्रेस मेरे साथ, उद्धव का ऑफर। एनसीपी कांग्रेस में गठबंधन है ही नहीं, शिंदे की शर्त थी। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से अपने गठबंधन को तोड़ दे। उनका यह कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी ये शिवसेना के साथ है ही नहीं, दरअसल ये अपने नहीं हैं। जबकि उद्धव कह रहे हैं कि मेरे अपने ही मेरे विरोधी बन गए हैं। एकनाथ शिंदे बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ नहीं लेना है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नंबर गेम की तो बात ही नहीं है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि नंबर गेम की बात है। 46 विधायक मेरे साथ हैं, 2/3 से ज्यादा का समर्थन मेरे साथ है। उद्धव कह रहे हैं कि शिवसेना हिंदुत्व से अलग नहीं हुई है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा तो वही है जो बाला साहब ठाकरे की थी, हम तो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर ही आगे चलेंगे। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि शिवसेना ने अपनी विचारधारा छोड़ दी, लेकिन मैं और मेरे जो बागी विधायक हैं वो इस विचारधारा पर कायम रहेंगे। शिवसेना के 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मैं 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, ऐसा संदेशा दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। तो आप किसके साथ हो? और मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ नीलेश जुड़ रहे हैं मुंबई से, इसी के साथ साथ विशाल पांडे भी मुंबई से हैं और पूजा मेहता जो है वो गुवाहाटी में हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नीलेश का। नीलेश, अब आज सुबह की अगर अपडेट की बात करें, कितने और शिव सैनिक गुवाहाटी के लिए निकल गए हैं? और जो जानकारी मिल रही है कि अब तो सांसद भी शिवसेना के एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, उनके समर्थन में आ गए। जी बिल्कुल विशाल, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के लिए जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। जो खबर अब तक सामने आई है कि कल उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद से अब तक करीबन 8 ऐसे सांसद हैं, माफ कीजिएगा विधायक हैं, जो मुंबई से गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। और जो एकनाथ शिंदे की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उनके अनुसार कि 45 जो संख्या बल है वो उनके पास पहुंच चुकी है, जिसमें से
38 जो है वो शिवसैनिक है और करीबन 7 निर्दलीय हैं। तो जो कुल आंकड़ा है वो 45 तक पहुंचता है। हालांकि शिंदे क्लेम कर रहे थे कि 46 है, यानी कि एक, जैसे हमने देखा कि देशमुख कल वहां से भाग निकल आए थे और वो आज मुंबई उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे हैं। अब जो एक दूसरी बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि अब तक जो विधायक नाराज थे उनके बाद अब सांसदों के भी टूटने का जो खतरा है वो महाविकास आघाड़ी सरकार और खासकर शिवसेना पक्ष के ऊपर मंडराता नजर आ रहा है। तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये सामने आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद यानी 10 बजे के करीब एकनाथ शिंदे अपने जो विधायक दल है उनके साथ बैठक करेंगे। उस बीच क्या रणनीति तय होगी इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। जो अपडेट्स हैं हम पहुंचाते रहेंगे। साथ ही 11:30 बजे का जो समय दिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से जो बैठक है उसको लेकर, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो पूरा डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है, जो नंबर है, जो आंकड़े हैं, क्या उसमें कोई इजाफा होता है या कोई और ड्रॉप देखने मिलता है। जो शिंदे का गुट है वो कमजोर पड़ता है या उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो मजबूत पड़ता है, ये एक देखने वाली तस्वीर होगी। उसके बाद वो क्या रणनीति तय करते हैं, आगे के स्टेप्स क्या होंगे, क्या राज्यपाल को फैक्स करेंगे, लेटर लिखेंगे या कुछ समय का इंतजार करेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि किसी को नाराजगी है तो आके मुझसे बात करे। तो शायद एकनाथ शिंदे जो है इस रणनीति पर भी काम कर सकते हैं कि विधायकों को लेकर सूरत पहुंचे या मुंबई पहुंचे और वहां से उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क साधने की कोशिश करें। लेकिन जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मुसीबत भरी नजर आ रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो अभी तक एकनाथ शिंदे के पक्ष में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे का जो पल्ला है वो हल्का होता नजर आ रहा है। नीलेश, हम लौटेंगे आपके पास। विशाल पांडे मुंबई से रिपोर्ट करें, साथ ही साथ हमारे साथ पूजा मेहता गुवाहाटी से। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, आइए आपको दिखाते हैं उनका कहना क्या है इस पूरे संकट पर। कमलनाथ का हाथ महेश परमार के साथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ और अब महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। महाराज अब तुम्हारा काम क्या है महाराष्ट्र? अच्छा महाराष्ट्र की पार्टी भेजा, बोले सरकार बचा लो महाराष्ट्र की। अरे जो अपनी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाया वो महाराष्ट्र की सरकार बचाने जाए। मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। विशाल पांडे हमारे साथ। विशाल, इस पूरे महासंकट के खेले में समर्थन और संख्या बल का जो पूरा खेल है उसमें उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से विकल्प विहीन है। ऐसे में आज 11:30 बजे होने वाली अहम बैठक में क्या निर्णय हो सकता है इस पर नजर। साथ ही साथ बीजेपी भी अपने समर्थक विधायकों की जो सूची है वो आज राज्यपाल महोदय को सौंप सकती है। इसको लेकर क्या इनपुट? देखिए निधि, उद्धव ठाकरे ये जान चुके हैं कि सरकार बचा पाना अब बहुत मुश्किल है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की प्राथमिकता इस वक्त शिवसेना पार्टी पर अपने कब्जे को बरकरार रखना है। क्योंकि अभी तक अगर सिर्फ विधायक ही एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे थे तो शिवसेना पार्टी पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं था। लेकिन अगर जिस तरह की खबरें आ रही कि 16-17 की संख्या में सांसद अगर एकनाथ शिंदे के समर्थन में हो सकते हैं, उनके संपर्क में हो सकते हैं, तो ये शिवसेना पार्टी के लिए भी एक खतरे की निशानी होगी। और फिलहाल उद्धव ठाकरे सुबह 11:30 बजे शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लेकिन आप ये कह सकती हैं निधि कि एकनाथ शिंदे के पास पर्याप्त संख्या में विधायक पहुंच चुके हैं और वो विधायक इतने हैं कि अब किसी भी तरह का दल बदल कानून एकनाथ शिंदे के ऊपर लागू नहीं होगा, उनके समर्थक विधायकों पर लागू नहीं होगा। वो किसी भी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं, अपना अलग गुट बना सकते हैं, क्योंकि जो 37 विधायकों की संख्या होनी चाहिए थी वो पार हो चुका है। अब एकनाथ शिंदे राज्यपाल को यह सूचित कर सकते हैं, यह बता सकते हैं कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार से अपना समर्थन इतने विधायकों के साथ वापस ले रहे हैं। और उसके बाद फिर राज्यपाल को तय करना है कि आगे महाराष्ट्र की विधानसभा में क्या स्थिति कैसे रहने वाली है। बीजेपी भी इसमें एंट्री ले सकती है, वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है, या फिर जैसे ही उद्धव ठाकरे अल्पमत में आएंगे राज्यपाल खुद से फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कह सकते हैं, या उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे सकते हैं। अब देखना यह है कि कौन सी प्रक्रिया पहले अपनाई जाती है। जल्दी से गुवाहाटी भी चलते हैं और वहां से पूजा मेहता हमारे साथ हैं। पूजा, एक एक करके यहां पहुंचने वाले विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह बताइए कि अब कितने विधायक यहां गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं और उनका अगला कदम क्या होगा?
देखिए विशाल, सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाती हूँ उस होटल की। उस होटल के गेट के बाहर है और आप देखिए अभी भी अंदर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा घेरा लगाया गया है और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। असम पुलिस के जो अफसर है उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाहर से कोई अंदर ना जा पाए और अंदर से भी कोई नहीं बाहर आ पाए। और जो लोग भी उस होटल के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस बाकायदा अपने रिकॉर्ड्स में चेक कर रहे हैं और उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन जहां तक संख्या की बात है, आपको बता दें लगभग जो है वो 45 के आसपास विधायकों की संख्या पहुंच चुकी है, क्योंकि कल हमने देखा सबसे पहले 34 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे ने दिखाया था। जो रेजोल्यूशन उन्होंने पारित किया उसमें 34 एमएलएस के सिग्नेचर्स थे और उसके बाद हमने देखा कुल मिलाकर 8 विधायक यहां पर पहुंचे हैं कल से लेकर आज तक, जिनमें से 5 शिवसेना के विधायक हैं और 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस हैं। तो कल से अगर हम आज की बात करें तो बेहद शक्तिशाली होते हुए दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे और उनका गुट जो है वो और भी ज्यादा वो शक्तिशाली हो रहा है। और जैसा कि विशाल भी बता रहे थे, अपना गुट बनाने के लिए जो संख्या चाहिए, जो मैजिक नंबर चाहिए 37, अब वो एकनाथ शिंदे कंफर्टेबली बना चुके हैं, क्योंकि 2/3 उनको स्ट्रेंथ चाहिए विधायकों की, ताकि उन पर जो है दल बदल कानून और एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो। जो अब उन पर लागू नहीं होगा, जो कंफर्टेबली वो संख्या वो बना चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 10 बजे जो कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने एक बैठक बुलाई है इसी होटल में, जो बागी विधायक हैं उनके साथ जो वो बैठक करेंगे, उसमें देखना होगा कि आखिरकार उनकी आगे की रणनीति क्या होती है। क्योंकि कल हमने देखा था कि राज्यपाल से उन्होंने समय मांगा था और वर्चुअल एक मीटिंग करना चाह रहे थे और साथ ही अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे। तो ऐसे में देखना होगा कि आज फिर एक बार क्या वो राज्यपाल से समय मांगते हैं, क्योंकि राज्यपाल जो है वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। और साथ ही ये देखना होगा कि वो अपना दावा किस तरीके से पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर जो 10 बजे कहा जा रहा है एक बैठक हो सकती है, उस पर नजर है सबकी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.